बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ कोफ्ता पुलाव। किस तरह से हमारे चावल खिले खिले बनेंगे, किस तरह से बहुत ज़्यादा खुशबूदार और टेस्टी बनेंगे, सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी की तरफ आते हैं। आधा किलो मैंने ले लिया है कीमा। कीमे को कीमा पीसने वाली मशीन में से मैंने 2 बार गुजार लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद प्याज। प्याजों को मैंने चॉप किया, एक कपड़े में ऐड किया, अच्छे से इनका पानी मैंने निकाल लिया। ये देखिए कीमा फुल खुश्क हो चुका है इस टाइम पर। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 मैंने ले लिए हैं सब्ज मिर्च। इन्हें मैंने नाइफ के साथ फुल बारीक इनको चॉप कर लिया है घर में, यानी छुरी के साथ नाइफ के साथ इन्हें चॉप कर लिया। बारीक बारीक सब्ज मिर्च ऐड कर दी। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसी सूख मिर्च ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही हमने इसमें ऐड करना है पिसा सूखा धनिया। 3 से 4 हम इसमें टेबलस्पून ऐड कर देंगे भुने हुए जो काले चने होते हैं, उन्हें मैंने ब्लेंडर जार में पीसा था, वो इसमें ऐड करेंगे। 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे कि हमारा कीमा जो है वो अच्छे से आपस में जुड़ना स्टार्ट हो जाए। ये देखिए इस तरह से 5 से 6 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। आप देख रहे होंगे ये बहुत अच्छे से आपस में जुड़ना स्टार्ट हो चुका है। अब हमने एक मुनासिब से साइज़ के प्यारे प्यारे से इनके गोल गोल से प्यारे प्यारे से बॉल बना लेने हैं। ये देखें कोफ्ते आप बड़े चाहे बनाना चाहें बना सकते हैं, छोटे चाहे जैसे आपको पसंद है वैसे आप कोफ्ते रेडी कर लीजिएगा। एक टाइम में मैंने सारे कोफ्ते बना लिया। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल को गर्म करेंगे और इसमें 1 बाय 1 हमने कोफ्ते ऐड करना स्टार्ट कर देने हैं। कोफ्तों का एक साइड से जब कलर चेंज होगा फिर हमने इन्हें हिलाना है जब तक हमारे कोफ्ते एक जगह पर ठहर नहीं जाते, मतलब इनका कलर चेंज नहीं हो जाता उतनी देर तक हमने इन्हें केयर के साथ इनकी साइड को चेंज करना है। स्टार्ट में आग को तेज़ रखेंगे, दरमियान में हमने आग को हल्का कर देना है ताकि ज़रा अंदर से कुक हो जाए। सारे कोफ्ते एक टाइम में हम फ्राई कर लेंगे। 1 कप मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल। 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया है, बारीक कटिंग कर ली है। प्याज फ्राई करेंगे, साथ साथ हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून पिसा सूखा धनिया, 2 बादियान के फूल, 1 मैंने डाल दिया है दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 जावित्री का टुकड़ा और 2 तेज़पात ऐड करेंगे। 4 से 5 हम इसमें सब्ज़ इलायची भी ऐड कर देंगे। ये खड़े मसाले हमने साथ ही ऐड करने हैं और 4 से 5 हम इसमें लौंग ऐड करेंगे। 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च ऐड कर देंगे। ये खड़ा मसाला जो ऐड किया इससे हमारे चावलों में बहुत ज़्यादा खुशबू आएगी। साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी और चम्मच मुसलसल हिलाते जाएंगे। और जैसे ही हमें लगे कि हमारे प्याज का प्यारा सा कलर हो गया, फ़ौरन से हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटरों को मैंने ब्लेंडर जार में पीस कर क्यूब्स बना लिए थे। 2 टमाटर ऐड किए। टमाटरों ने जैसे ही पानी छोड़ा इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। सूख मिर्च पीसी हुई ऐड नहीं करनी, हमने चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून ऐड किया और नमक अपने फ्लेवर के हिसाब से ऐड करेंगे। हल्की सी मसाले की भुनाई करेंगे। अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। कोफ्तों को फुल सॉफ्ट हाथों के साथ हमने इनकी मिक्सिंग करनी है कि हमारे कोफ्ते टूटे ना। ये देखिए इस तरह से 4 से 5 मिनट तक हम इनकी अच्छी सी भुनाई कर देंगे। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल भी मेरे तकरीबन 1 किलो हैं और इसमें हमने जनाब पानी अब ऐड कर देना है। पानी आपने इस अंदाजे से ऐड करना, फिंगर को आप देख लें, मतलब 1 इंच कम से कम आपने पानी को इससे ऊंचा रखना है और चूल्हे की आग को फुल तेज़ कर देना है। ये देखें और इस टाइम पर आपने इसका नमक भी सेट कर देना है। 3 से 4 साबुत सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे खूबसूरती के लिए और खुशबू के लिए। नमक हम अपने हाथ पर इस तरह से डालकर चेक करेंगे, जितना नमक कम लगेगा हम इसमें मज़ीद ऐड कर देंगे। चूल्हे की आग फुल तेज़ रखेंगे। इतनी देर तक हमने तेज़ रखना है कि हमारे चावल जो है बस गीले गीले रह जाएं, एक्स्ट्रा जो पानी है वो खुश्क हो जाए। अच्छा जनाब ये देखिए चावल मेरे गीले गीले रह गए। अब हम चावलों को 5 से 10 मिनट का दम दे देंगे। बिल्कुल हल्की आग पर हमने चावलों को दम देना है। ये देखिए 5 से 10 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन खोला। आप चावलों का मैं आपको दाना दिखाती हूँ। ये देखें चावलों का दाना किस कदर बड़ा हो चुका है, बहुत ज़्यादा खिले हुए चावल बने हैं। इसका जब हम ढक्कन उठाएंगे इसको फुल सॉफ्ट हाथों के साथ हमने इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि हमारे कोफ्ते जो है ना टूटे। ये देखिए जनाब, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक लाजमी कीजिएगा, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स लाजमी दिया करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।